कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट। क्या लिखा हुआ है? कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक हैं? बताइए आप लोग इसका आंसर किसके घटक हैं? चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कीबोर्ड क्या है बताइए आप लोग। कीबोर्ड कैसा है? कंप्यूटर हार्डवेयर है कि स्टोरेज यूनिट है कि कंट्रोल यूनिट है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? ये हमारा कैसा है? हार्डवेयर कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है ये हमारा? हार्डवेयर कंपोनेंट है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ? पहला लिखा हुआ कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक है। किसके घटक है? हार्डवेयर के घटक हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ? हार्डवेयर का डिफिनीशन लिखा हुआ। हार्डवेयर आप किसको कहते हैं? भौतिक भाग होता है। पहली बात, हमारा हार्डवेयर कैसा भाग है? भौतिक भाग होता है। भौतिक भाग क्या होता है? जब जिसको, जैसे मैक है ना, जिसको हम छू रहे हैं तो देख रहे हैं ना इसको अच्छा से, ये हमारा क्या है? भौतिक भाग। वैसे ही कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है? भौतिक भाग होता है, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर हो गया? जिसे क्या लिखा हुआ है? देख कर और छू कर महसूस कर सकते हैं। जैसे आप कीबोर्ड को देखते हैं कि नहीं, मॉनिटर को आप देखते हैं कि नहीं, और आपका कैबिनेट को भी आप देखते हैं कि नहीं, देख के आप महसूस करते हैं ना। तो ऐसा चीज जिसको आप देख के महसूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हार्डवेयर कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है ना, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, सबको आप लोग देख लेते हैं ना। ये सब क्या है? हमारा हार्डवेयर का पार्ट है। देखिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें कंप्यूटर में कितने डिवाइस होते हैं? दो टाइप के। एक हमारा क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। एक हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? एक हमारा इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस मतलब जो आप इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूटर में डालना है तो उसके लिए आप इनपुट डिवाइस का उपयोग कीजिएगा, और जो आपको प्रोसेस करके कंप्यूटर आपको दिखाएगा ना उसको क्या कहते हैं हम लोग? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो देखिए इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? कीबोर्ड आ गया आपका, माउस आ गया, जॉयस्टिक आ गया, जॉयस्टिक जो आप लोग क्या करते हैं? गेम खेलते हैं। स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैक बॉल से आप लोग गेम खेलते हैं। और क्या हमारा? बारकोड रीडर हो गया। ओमार, ओमार जो आपका होता है ना एग्जाम में जो फील करते हैं, वो भी हमारा कैसा है? इनपुट है। और उसके बाद क्या होता है? लाइट पेन। ये सब, ये जैसे हमारा है ना, ये भी क्या इनपुट ही देते हैं ना इससे हम। तो हमारे ये सब क्या थे? इनपुट डिवाइस। अब क्या हमारा? आउटपुट डिवाइस। क्या है हमारा? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या दिया हुआ है? ये हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। एक सेकेंड आप लोग, चलिए ठीक है। ये हमारा आउटपुट डिवाइस। अब देखिए आउटपुट डिवाइस में क्या आता है? ये क्या आता है? हमारा प्रिंटर आता है। क्या आता है? प्रिंटर आता है। आपका मॉनिटर भी तो है, जो आपके पास टीवी रहता है वो भी तो क्या है? आउटपुट ये दिखाता है कि ना आपको क्या है नहीं है। ये हमारा, उसके बाद क्या है? स्पीकर हो गया और प्रोजेक्टर, सब ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस। यानी कि जो आपको सीधा देख के आपको इंफॉर्मेशन लैपटॉप से या कंप्यूटर से जो आपको प्राप्त होता है ना, मॉनिटर से प्राप्त होता है, प्रिंटर से प्राप्त होता है, स्पीकर से प्राप्त होता है, और प्रोजेक्टर के माध्यम से हम क्या करते हैं? आउटपुट को लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? सबको पता है, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है कि आधुनिक कंप्यूटर का बताइए। और क्वेश्चन पूछेगा कंप्यूटर का जनक तो आप क्या बोलिएगा? चार्ल्स बेबेज। लेकिन जब पूछा जाएगा कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है, तो आपको क्या बताना है? एलन ट्यूरिंग के बारे में। क्या बताना है? एलन ट्यूरिंग को क्या बताना है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक। देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा? पहला कैलकुलेटिंग कंप्यूटर। ये क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेटिंग कंप्यूटर किसने, कौन है पहला कैलकुलेटिंग कंप्यूटर? कौन है? पास्कलाइन। क्या है हमारा? पास्कलाइन क्या है? पहला कैलकुलेटिंग कंप्यूटर है। जिसको किसने खोजा था? ब्लेज पास्कल ने। जिसने किसको खोजा था? ब्लेज पास्कल ने क्या खोजा था? पास्कल लाइन कंप्यूटर, जो एक क्या है? कैलकुलेटिंग कंप्यूटर है। कब खोजा गया था? 1642 ईस्वी में। मुझे लगता है आप लोग को लाल वाले कलर में देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मुझे खुद हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? पहला डिजिटल कंप्यूटर। देखिए पहला क्या था? कैलकुलेटिंग। अब क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। पहला डिजिटल कंप्यूटर का कौन कौन है? पहला डिजिटल कंप्यूटर इनियक को क्या कहते हैं हम लोग? पहला डिजिटल कंप्यूटर। अब क्वेश्चन आता है इनियक का फुल फॉर्म, ये भी पूछा जाता है। इनियक का फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या होता है इनियक का फुल फॉर्म?
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब है क्वेश्चन आगे है रोम। रोम का बताइए फुल फॉर्म क्या होता है। रोम को क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। क्या कहते हैं इसको, रीड ओनली मेमोरी। ये कैसा मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है ये रोम। और उसके बाद हमारा क्या है, पी रोम है। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्या है, ईपी रोम है। ईपी रोम को क्या कहते हैं, इरेजेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। किसका फुल फॉर्म होता है, ईपी रोम का। डबल ईपी रोम का क्या हो जाएगा, इसका होता है इलेक्ट्रिकली, क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नीचे क्या है, BIOS, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगा सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर हो गया। ये जितने भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन किसके थे, कंप्यूटर से रिलेटेड थे। आपको पूछा जाए कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बेबेज बताइएगा। जब आपको पूछा जाएगा आधुनिक कंप्यूटर का जनक तो क्या बोलिएगा, एलन ट्यूरिंग को बताना है। जब आपको पूछा जाएगा बताओ पहला कैलकुलेटिंग कंप्यूटर कौन है तो क्या बोलना है, पास्कलाइन बोलना है। जब पूछा जाएगा क्या पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है तो किसको बताना है, इनियक को बताना है। किसे बताना है, इनियक। इनियक हमारा कैसा है, पहला डिजिटल कंप्यूटर। पास्कलाइन क्या है, पहला कैलकुलेटिंग कंप्यूटर। क्वेश्चन इससे पूछा था इनियक का बताओ फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। क्लियर हो गया। और ये सब हमारे फुल फॉर्म है। और रैम और रोम क्या है, हमारा प्राइमरी मेमोरी है। कैसा है मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। और जो हम कहते हैं ना हार्ड डिस्क, सब ये हमारा कैसा है, सेकेंडरी मेमोरी है। क्लियर हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।